तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी सेल्स से डरते हैं? अगर सेल्स से आपको डर लगता है और सेल्स टेक्निक आप सीखना चाहते हैं तो दोस्त, ये 30 मिनट का सेशन आपके लिए है। और 30 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा आखिरी तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज हम आपको देने वाले हैं सेल्स टेक्निक। क्योंकि सेल्स को या डायरेक्ट सेलिंग को लोग गलत इमेज के साथ देखते हैं। सेल्स जैसी शब्द आता है तो जिन्होंने कभी की नहीं सेल्स, वो सेल्स को पता क्या समझते हैं कि झोले में भरकर भरकर हमें माल बेचना है, जैसे बसों में चाय कॉफी लोग बेचते हैं। दोस्त, ये अगर सोच है तो बहुत छोटी सोच है अभी आपकी। ये सेल्स नहीं है। सेल्स से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसको अभी हम आपको पूरा गाइड करेंगे एक एक करके। सेल्स लास्ट में आती है 10%, यानी प्रोडक्ट देना और उसके बदले पेमेंट लेना। उसका रोल केवल 10% होता है। सेल्स से पहले 90% क्या करना होता है, वो आपको हम टेक्निक देने वाले आज। सबसे पहले आज हम स्पीड में थोड़ा चलेंगे, क्योंकि सेल्स का टॉपिक कई बार हो चुका। तो ज्यादा बारीकियां नहीं बताएंगे। जो नहीं आपको आज तक दी गई है वही चीजें आपको बताने वाले। लेकिन हाँ, ये टेक्निक आपको हम बताएं उससे पहले, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी टेक्निक अभी तक दे चुके हैं, जो भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप एक एक करके देख सकें। क्योंकि वो आपने नहीं देखी तो ये आपके लिए अधूरी हो सकता लगे आपको। पब्लिक स्पीकिंग जो सबसे बड़ा हथियार है दुनिया का, वो पूरा लगभग अपलोड हो चुका है। आप उसको यूज कर सकते हो, लाइव में वैल्यू ऐड कर सकते हो अपनी। चलिए, तो आज का जो सेशन है, बेसिक ऑफ सेल्स। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों को हमारे साथ जुड़े हुए 6 महीने हो गए, कुछ 1 साल भी हो गया। कुछ लोग हालांकि इनकम भी 20-30 हजार 70 हजार तक मंथली ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इनकम नहीं ले पा रहे या बहुत कम ले पा रहे। तो उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, सेल्स। क्योंकि जब भी वो प्रोडक्ट या सेल्स की बात करते हैं तो वो वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी लोग उनको रिजेक्ट कर देते हैं। यह कई बार ऐसा आता है कि लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती है। आप सामने गए, जब पेमेंट लेने के टाइम आया तो आप अपने पेमेंट की बात ही नहीं बोल पाए उनसे। क्योंकि असली तो बात तो वहीं आएगी, सेल्स। आपकी इनकम कहाँ से आएगी जब आपका प्रोडक्ट जाएगा और पेमेंट आएगा। और पेमेंट बोलने के टाइम पर आप झिझक से हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो हम ऐसी ही बारीक टेक्निकियां बताएंगे जिनसे आपकी सेल चुटकियों में हो जाए और आप आराम से बिजनेस को ग्रो कर पाओ। चलिए, तो कुछ टेक्निक ऐसी बताएंगे हम आपको जो 90 दिन में आप चाहें तो अपनी सेल को 10 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा दोस्त, बिना करे होने वाला नहीं। चलिए, हम शेयर करते हैं एक एक करके टेक्निक। आपको आज जो मिलने वाली है, बेसिक ऑफ सेल्स। नेक्स्ट मिलेगा हाउ टू यूज एनएलपी। एक एनएलपी टेक्निक दोस्त होती है कि परचेजर के माइंड में हम कैसे सीक्वेंस से सेल की तरफ उसको ले जाएंगे, जिसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपने सुना होगा एनएलपी टेक्निक, जो टोटल माइंड की गणित होती है। अगर सामने वाले के माइंड को आप डाइवर्ट कर पाए तो आप सेल्स को आराम से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या, माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट कुछ होता है कंसल्टेटिव सेल होती है, यानी कि आप बातों बातों में प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो आप किस तरह से कंसल्टेशन करें अपना, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट, आपका पेमेंट लास्ट में 10% रोल होता है। सबसे बड़ा रोल होता है आप क्या बात करते हो शुरुआत के 5 से 10 मिनट, 2 मिनट, जो भी बात करते हो, सबसे बड़ा रोल उसका होता है। लास्ट आएगा हाउ टू यूज स्पिन सेल्स मेथड, एक होता है। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू की सेल कर सकते हो। बहुत से लोग कहते, आप डरते हो कि कोई 2 हजार का प्रोडक्ट हमसे बिक नहीं रहा तो 1 हजार का कैसे बेचेंगे या 5 हजार का कैसे बेचेंगे। तो दोस्त, जितनी मेहनत आपको 1 लाख के प्रोडक्ट बेचने में लगती है, उतनी ही मेहनत आपको 1 हजार की सेल करने में लगती है। आपके प्रोडक्ट चाहे 1 हजार का हो चाहे 1 लाख का हो, टेक्नोलॉजी, मेथड, टाइम बराबर लगने वाला है। ये हो सकता है 1 लाख के लिए आपको रेपो ज्यादा बनानी पड़े, उसमें टाइम लग जाए आपका, 1 दिन 2 दिन, महीना भर भी लग सकता है। आपकी रेपो बिल्डिंग अच्छी, यानी ट्रस्ट, सामने वाले को ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए जब 1 लाख की सेल करेंगे। और 1000 की सेल में आपको ज्यादा ट्रस्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि 1000 का आप प्रोडक्ट दे रहे हो। चलिए, हम एक एक करके आपको एक एक फार्मूला शेयर करते हैं। डायरी पेन लेकर बैठना, नोट करना, समझना इसको, और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो दोबारा। एक फार्मूला होता है, चैप्टर 1 आपको बताते हैं, लीड मैग्नेट। जिस फार्मूले का नाम है FEBE, यानी फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कुछ रिटेल स्टोर जैसे हो गए, कुछ कई लोग यूज करते हैं इस फार्मूले को, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो क्या होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड?
मान लीजिएगा आप, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में रख के कुछ लिटरेचर आते हैं, शॉपिंग मॉल, रिटेल मॉल के, विशाल मेगा मार्ट, इस तरह मार्ट वगैरह के लिटरेचर आते हैं। कोई दुकानदारों के आपको कई एक मिलेंगे। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फलाने रिटेल स्टोर पर प्याज 5 रुपए किलो। ऐसे ऐड आपने कई बार देखे होंगे कि प्याज 5 रुपए। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड, FE फार्मूला है। अब मान लीजिएगा कोई कस्टमर गया न्यूज में ऐड देखकर कि 5 रुपए किलो प्याज, और नॉर्मली आपकी मंडी में 7 रुपए किलो है, तो 2 रुपए किलो आपको सस्ता मिल रहा। अब आप जाओगे प्याज लेने रिटेल स्टोर पर, तो आप ध्यान से देखना वहां पर प्याज कहाँ लगा होगा। जैसे आप इंटर करोगे, पूरा मॉल, सारे प्रोडक्ट से होते हुए जाओगे, तब आपको प्याज लास्ट में मिलेगा। अब आप क्या होगा, जब चलोगे ट्रॉली लेकर, तो आपको टोमेटो केचप दिखा। जैसी टोमेटो केचप आपको दिखेगा, आप तुरंत ध्यान जाएगा कि घर में टोमेटो केचप खत्म हो रहा। आप तुरंत उठाकर एक बोतल ट्रॉली में रखोगे। आगे बढ़े, आपको लोअर मान लीजिएगा जरूरत है, स्वेटर की जरूरत है, जैकेट की जरूरत है, तो आपको रास्ते में ये चीजें टकराएंगे। आपको लगा ये जैकेट आपको पसंद की, आप तुरंत उस जैकेट को उठा लोगे। आपको लगा नमक का पैकेट घर में खत्म, नमक डाल लिया, डिटर्जेंट, ऐसे कई आइटम आप वहां तक पहुंचते पहुंचते उठा लोगे। यानी प्याज आपको कितना लेना है? 5 किलो। कई शॉपिंग मॉल तो कंडीशन बना देते हैं कि 5 किलो पर पर्सन से ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके पीछे क्या थ्योरी होती है? किसी को 10 किलो लेना है तो वो क्या करेगा, फिर घर से 2 लोगों को लेकर जाएगा। 15 किलो लेना है तो 3 लोगों को लेकर जाएगा, 5-5 किलो का बिल कटवा ले। अब क्या होगा गणित? दोस्त, तीनों लोगों की चॉइस अलग अलग है। अगर किसी को जैकेट पसंद आया, तो किसी को शॉल पसंद आएगी, बच्चे को हो सकता लोअर पसंद आ जाए। तो क्या हुआ, सेल बढ़ी। यानी प्याज आपने 15 किलो कितने का लिया? 75 रुपए का केवल। और अदर आइटम आपने ले लिए 5,000 के। और रिटेल मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट जो होता है रिटेल स्टोरों का, नॉर्मली 20 से 30% होता है। तो अदर प्रोडक्ट पे उसने कितना कमा लिया? 1,000 रुपए। और प्याज पे उसने कितना लॉस सहन किया? आपके 15 किलो पे 2 रुपए किलो के हिसाब से केवल 30 रुपए। यानी उसने आपसे कितना कमा लिया? 970 रुपए। वैसे तो आप स्टोर में जा नहीं रहे थे, आप प्याज की वजह से गए। और आपने देखा होगा इस तरह के ऐड देखकर, BMW आरडी वाले लोग भी प्याज खरीदने पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोग पहुंच जाते हैं प्याज खरीदने। तो इसको FEBE फार्मूला बोलते हैं। तो चलिए, ये आपको शायद थ्योरी समझ आ गई होगी, FEBE फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बेसिक ऑफ सेल्स का, है आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनने की कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि हम लोग सेल्स में क्या करते हैं, सेल्स में ज्यादातर जो पहले लोग बताते थे कि रट्टू तोता बनाकर भेज दिया, हो गया सामने वाले के यहाँ, बोलने लगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट, फलानी कंपनी, बढ़िया सूट बूट पहन के टाई लगा के पहुंच गया। दोस्त, वो जमाना अब गया, वो थ्योरी हो चुकी है पुरानी। अब जो सेल होनी है वो इस तरह से होनी है, आर्ट ऑफ लिसनिंग की जो ताकत है। इसीलिए भगवान ने भी शायद हमें 2 कान 1 मुंह दिया है, कि बोलो कम सुनो ज्यादा। अगर आप सुनते हो तो सामने वाले की जरूरत आपको पकड़ में आती है कि इसकी जरूरत क्या है, एक्चुअल जरूरत क्या है। और वो तब जान पाओगे जब सामने वाला ज्यादा बोलेगा। तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जब आप सुनोगे तो उसकी जरूरत आपको पता चल जाएगी, उसके चैलेंजेस पता चल जाएंगे, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर जब आप काम करोगे तो आपके चांस सेल्स के ज्यादा हो जाएंगे। एक अभी तक के बहुत झूठ चला आ रहा है, ये झूठ है कि वही सूट बूट में जा रहे हैं, ओवर स्मार्ट दिखना चाहिए सेल्स पर्सन को। हाँ, ओवर स्मार्ट दिखो, कटे फटे कपड़े नहीं होने चाहिए, कंडीशन से अच्छे दिखने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो रट्टू तोता बना दिया गया, अब टाई लगाकर सूट पहनकर बस उतनी चीजें लाइनर रटकर चले आए। दोस्त, हर आदमी की अलग डिमांड होती है, अलग प्रॉब्लम होती है, अलग नीड होती है उसकी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, और सुनने के बाद सवाल पूछने हैं सामने वाले से। जब सवाल पूछते हो तो उसकी हकीकत पता चलती है कि इसको चाहिए क्या। और जब आप इस पर पहुंच गए उसको क्या चाहिए, वो चीज दोगे, तो 100% आपके सेल के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, उतने ज्यादा कस्टमर की प्रॉब्लम पता चलेंगे। और हम लोग क्या सवाल नहीं पूछते, रट्टू तोता बन के गए, रट के चले आए। दोस्त, 1% भी सेल नहीं होती अब इस मेथड से, वो जमाना चला गया। जब प्रॉब्लम पता लगेगा आपको, तभी आप उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, प्रोडक्ट का बेनिफिट उसी हिसाब से उसको बता पाओगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो आप बेनिफिट कैसे बता पाओगे प्रोडक्ट के? अब तो सारे बताओगे, उसको सारे चाहिए ही नहीं।
अब किसी किसी को कार में मान लीजिएगा कोई पसंद है, कोई स्पेशल फंक्शन, मान लीजिएगा कैमरा कारों में अब सभी में लगभग आ गए। पहले लोगों के शौक होते थे कि बैक गियर लगाएं तो हमें कैमरे में पीछे का चीज दिखे, तो लोग स्पेशली डिमांड करते थे। अब उसको कैमरे पर डिटेल बताओ पूरा, किस किस तरह से काम करेगा, क्या दिखेगा। कुछ मैजिक सवाल होते हैं, अगर वो मैजिक सवाल आपने पूछ लिए तो शायद है सेल्स जो है आपकी यस की तरफ पहुंच जाएगी। किस तरह के होते हैं, जैसे सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने। अब वो क्या करेगा, पूरी स्टोरी अपनी बताना शुरू कर देगा, क्योंकि हर आदमी बताना चाहता है अपने संघर्ष के दिनों की कहानी, हर आदमी बताना चाहता है, और सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी की स्टोरी ध्यान से सुनते हो तो वो आपको अपना लगने लगेगा, आप पर ट्रस्ट हो जाएगा उसको कि आदमी अच्छा आदमी है। और क्वेश्चन कर सकते हो, आपने इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी, आज इतना बड़ा सर आपने बिजनेस खड़ा किया, तो सर हम आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी हमें आपकी लगी, अब थोड़ा सा हमें बताओ कि इस बिजनेस को कैसे शुरुआत की आपने, आप बहुत मेहनत की होगी आपने। अगर इस तरह से बोल दोगे अपनी पूरी कहानी बता डालेगा, और उसी में आप उनकी प्रॉब्लम, उसकी जरूरत निकल कर आ जाएगी, उस पर काम करना है। चलिए चैप्टर लेसन 3 चलते हैं। लेसन 3 जो रहेगा सेल्स का, वो है रिमेंबर द नेम्स। दोस्त कई बार हम देखते हैं कि 2 साल पहले, 6 महीने पहले एक ट्रेन में, कोई बस में, कोई बस स्टैंड पे, कोई मार्केट में हमें मिला, और हम अक्सर जब दोबारा कभी टकराते हैं तो हम नाम भूल जाते हैं उसका। ये शायद प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी हो। तो आज जो आपको हम टेक्निक बताने वाले हैं, आज के बाद आप कभी भी किसी का नाम नहीं भूलोगे। ये 100% प्रूवन फार्मूला है। आप जब भी किसी से मिलते हैं कहीं भी, 5 मिनट बात की, 10 मिनट या आधा घंटा, ट्रेन में 2 घंटे, जब उससे बात करते हैं हम लोग, तो वहीं पर गलती करते हैं। वहां पर हमें बात कैसे करनी चाहिए, मान लीजिएगा किसी आप सुरेश नाम के इंसान से मिले, पहली बार बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे बात करना। सुरेश जी नमस्कार, सुरेश जी कैसे हैं आप, सुरेश जी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, सुरेश जी आपके परिवार में कौन कौन है। और डिस्कशन करने के बाद लास्ट में बोलना है, सुरेश सुरेश जी नाइस टू मीट यू, थैंक यू सुरेश जी। अगर इस तरह से आप नाम ले लेते हो 4-5 बार, क्या होता है, ये नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, यानी कि अब आपको परमानेंट आपका लिस्ट हो गया आपके माइंड में, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी में। अब एक समस्या और आ सकती है, वो भी आ सकती है, आपको भी हो सकता है कि आप शकल आपको पहचान आ गई लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है नाम याद आ गया लेकिन शकल आप भूल गए कि इसकी किस तरह की शकल थी, तो भी गड़बड़ है दोस्त मामला। तो हम फेस को पहचानने का भी आपको फार्मूला बता देते हैं। आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कोई बढ़िया सेलिब्रिटी है, सचिन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर, कोई भी सेलिब्रिटी उठा लो, कोई न्यूज एंकर, हिट पर्सन उठा लो, कोई पोएट है जिसको दुनिया जानती है, वैसे आदमी को उठा लो, दोस्त किसी ना किसी से उसका चेहरा मैच हो जाएगा। आप उसका नाम उसके चेहरे से कनेक्ट करा दो, आप ना कभी जिंदगी में नाम भूलोगे, ना कभी उसकी शक्ल भूलोगे। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। चलिए लेसन 4 क्या कहता है, सेल्स इज ए रिजेक्शन जॉब। हम में से बहुत से लोग जब भी सेल्स के लिए जाते हैं कहीं पर, तो क्या होता है, रिजेक्शन मिलता है हमें, और ज्यादा रिजेक्शन मिलते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं, डर जाते हैं, हार मान जाते हैं। 90% लोगों का हारने का यही कारण है। वो पहली बार जाते हैं, किसी ने रिजेक्ट किया, फिर दोबारा कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं, रिजेक्ट किया, तीसरी बार जाते नहीं हैं, और सेल दोस्त चौथी बार तक आती नहीं है। अगर सेल्स लेनी है तो हर हाल में आपको 4 बार तक ट्राई करना है, बल्कि 9 बार तक जाना है। इस सेल्स की टेक्निक कहती है कि आपको 9 बार तक ट्राई करना चाहिए। 9 बार तक कोई मना कर दे, उसके बाद आपको उसका टाटा बाय बाय छोड़ देना है। लेकिन डायरी में नाम रखना है, हाय हेलो बरकरार रखनी है, क्योंकि आगे चांस है। अगर आप 4-5 बार मिल आए हो तो चांस है वो कभी भी आ सकता है आपके साथ। और हम लोग 1-2 बार में, पहली बार तो दोस्त केवल अप्रूवल मिलता है, जान पहचान होती है। दूसरे बार में उसके आप डाउट क्लियर करते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसकी नीड पता करते हो। तीसरी बार में शुरुआत होती है, हल्की फुल्की सेल हो सकती है कुछ, 10%। और चौथी बार में चांस होते हैं 80% सेल होने के, और 100% सेल होगी अगर आप 9 बार तक ट्राई करने की क्षमता है आपके अंदर। इसलिए कभी भी फॉलो अप नहीं छोड़ना है, 4 बार तो हर हाल में करना है, 9 बार करते हो तो और बेटर है। तो सेल्स रिजेक्शन का जॉब है, अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो समझो आप सेल्स के आदमी हो और उसको फेस कर जाते हो।
90% लोग पहली बार भी रिजेक्ट होकर घर बैठ जाते हैं, कहते हैं सेल्स बेकार का जॉब है। अब सेल्स फंडामेंटल क्या कहता है? कई बार ऐसा होता है जब आप पहली बार प्रोडक्ट देते हो तो माइनस में पहुंचते हो, पेट्रोल आपका लगा, मोबाइल का खर्चा लगा, हो सकता प्रोडक्ट पर आपको 20-30 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए आपको खर्च करना पड़े। ऐसा हो सकता है, यही बिजनेस है। लेकिन ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर 1 रुपया खर्च ना हो जाए हमारा, और बिजनेस में आप 20 लाख लगाने को तैयार बैठे हो, वहां 20 लाख लगाने को बैठे हो, और केवल मिलेगा आपको 20-30 हजार रुपये मंथली प्रॉफिट। यहाँ आप 1 रुपये लगाकर सोच रहे करोड़ों रुपए इनकम आने लगे। मान लीजिएगा आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, किसी को इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर आप एक बार उसको प्रोडक्ट दे आए 100 रुपए का पेट्रोल लगा के, और आपको मिला 50 रुपए, प्रॉफिट 50 मिला, और आपने जेब से लगा दिया 100 रुपए, यानी 50 जेब से चला गया। अब अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट शानदार रहा और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट पर, तो क्या होगा? वो जिंदगी भर आपसे खरीदेगा प्रोडक्ट, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं, फिर वो चल के रहेगा, और जब जब आएगा तो आपको 50 रुपए देगा। मान लीजिएगा एक बार आपने लगा दिया 50 रुपए, फिर वो चल कर आने लगा या ऑनलाइन मंगाने लगा, दोस्त जिंदगी भर आपको 50 रुपए देगा, वो जिंदगी भर देने वाला है। वो गणित हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते, हम लोग अपने 2 रुपए 4 रुपए के चक्कर में पड़े रहते हैं। चलिए एक टेक्निक और है, हम लोग कस्टमर से दूर भागते हैं, डरते हैं कि कोई सवाल ना पूछ दे। दोस्त आपको वही होना चाहिए जहां पर आपका कस्टमर है, अगर वहां नहीं हो तो आप सेल्स की दुनिया में नहीं हो। मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है और वो पार्क में जाता है, डेली टहलने कुछ पार्क में जाता है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आप भी उसी टाइम पर पार्क में जाओ टहलने। चांस बनेंगे कि वो हाय हेलो करे, और बातचीत का मौका आपको ढूंढना है, और बातों बातों में ही आपका प्रोडक्ट कब निकल गया पता भी नहीं चलेगा। ये फार्मूले हैं छोटे छोटे। आप अपने ग्राहक को ऐसी जगह टच हो जाके जहां उसने उम्मीद भी ना की हो, आप कोशिश करो वहां टच हो। अरे सर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आप भी टहलने आते हैं, बहुत बढ़िया सर, हेल्थ बहुत जरूरी है। सबसे पहले हेल्थ पर ही फोकस होना चाहिए इंसान का, अगर शरीर जान है तो जहान है। इस तरह की कुछ भी बातें बोल दो तो आपकी एक रेपो बनती है। कुछ भी अच्छे शब्द बोलकर आ जाओ दोस्त, अच्छे शब्द बोलोगे, दुनिया में कोई बुरा मानने वाला नहीं, और बुरे बोलोगे तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं, तो आपको रिजेक्ट करेगा। अब हम सबसे बड़ी ताकत आपको बताने जा रहे हैं सेल्स की, जो सबसे बड़ी पावर है, जिसका रोल 80% से ज्यादा होता है सेल्स में। 80% से ज्यादा सेल्स में इस चीज का रोल होता है, जो अब टेक्निक आपको मिलने वाली है, जिसका नाम है इंथुजियाज्म, यानी कि आपका एक्साइटमेंट, आपका उत्साह। प्रोडक्ट बहुत पीछे रहता है। जब आप किसी से मिलते हो तो आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है, कितनी तेज बोल रहे हो आप, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, आपकी आंखें आपका बताने का तरीका बता देगा कि आपको कितना भरोसा है उस प्रोडक्ट पर। आपको भरोसा होगा, उससे कम भरोसा सामने वाले को होगा। ये रूल है, किसी प्रोडक्ट पर आपको 10% भरोसा है, सामने जीरो होगा 100%, वो कभी नहीं मान लेगा आपसे। आपको जब 100% होगा तो उसको 80% भरोसा होगा। तो आपका एक्साइटमेंट कितना है, सामने वाले का उतना ही ज्यादा होता है। यानी अपने आप उत्साह को डबल करके देखना, कभी आपने सेल्स में गए हो, अपने एक्साइटमेंट को डबल करके देखना, दोस्त उसी दिन से आपकी इनकम डबल हो जाएगी। ना मानो तो करके देख लेना। इफ यू हैव अनलिमिटेड इंथुजियाज्म, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर अपने उत्साह को आप अनलिमिटेड रखते हो अपने अंदर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको किसी भी काम में हरा दे। और इंथुजियाज्म किस तरह का होना चाहिए? असरदार होना चाहिए। आपका सेल्स क्लोज हो या ना हो, सामने वाला बंदा प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन आपसे मिलने के बाद जब वो टाटा बाय बाय करे, कहे आपके पीछे, क्या क्या बंदे में एनर्जी है, क्या बात करने का तरीका है, क्या शब्दों का जाल है इसका, क्या चयन करता है शब्दों को, कितने अच्छे शब्द बोलता है, उसको फील होना चाहिए दोस्त, जिंदगी भर आपका नाम नहीं भूलना चाहिए। इतनी एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। पीपुल परचेज योर एनर्जी। लोग आपकी एनर्जी पहले खरीदते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस, एनर्जी, बिलीव नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। और इन चीजों से ही बनता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कहाँ से आता है? जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपके अंदर एनर्जी होगी, आपको बिलीव होगा प्रोडक्ट पर, कंपनी पर, प्लान पर, और आपने अपलाइन पर, जो भी आपको इस बिजनेस में लेकर आया। अगर इन चीजों पर आपको बिलीव नहीं है
तो आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे। और ट्रस्ट आपको बिल्ड नहीं है तो सामने भी बिल्ड नहीं कर पाओगे आप कभी भी। पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए। इसीलिए हमेशा 100% ईमानदार बने रहो, ईमानदारी से पेश आओ। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्राइस पर ट्रेनिंग देते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है फ्री में, आज तो फ्री दे रहे हैं, कई जगह पेड है, थोड़ी बहुत फ्री दे रहे हैं। लेकिन सामने वाला बंदा खुद आकर बोले कि सर हमने तो 100 ही रुपये खर्च किए थे और हमें फील हो रहा है आज की 10,000 का नॉलेज हमें मिल रहा है, 1 लाख का नॉलेज मिल रहा, तो हमें भी प्राउड होता है कि हमारा ये अगला कोर्स भी ले सकता है। ऑटोमेटिक चल कर लेने आते हैं लोग। तो एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी आपके अंदर नहीं है, कुछ सेल्स की प्रोस्पेक्टिंग होती है, व्यापारी बेचता भला और खिलाड़ी खेलता भला। कुछ एक दो होते हैं, एलिवेटर पिच बोलते हैं उसको, कि 30 सेकंड में कैसे लोगों को प्रभावित करें। 30 सेकंड में अचानक कोई मिला आपको लिफ्ट में, तो वही अब लिफ्ट ऊपर से नीचे जाएगी, तो मान लीजिएगा 1 मिनट लगेगा, वो 1 मिनट आपके साथ है। आपको तो टाइम का एक एक सेकंड का जिस दिन सदुपयोग सीख लिया, उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। आप लिफ्ट में ही बोलो, हेलो हाउ आर यू, आई एम इंद्रपाल सिंह, अपना प्रोफेशन बता दो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। जब आप बताओगे तो सामने वाला क्या करेगा, हाथ मिलाकर आप बोलोगे, सामने वाला भी बताएगा। और बताते बताते आपको नंबर ले लेना, ये सर हमारा विजिटिंग कार्ड, अगर आपको इस सेक्टर में नॉलेज चाहिए हो तो कभी भी आप याद कर सकते हो गया काम। अगर सर बुरा ना मानो तो क्या मैं नंबर ले सकता हूँ आपका, नंबर ले लो, बस घर आके उसको कॉल करो, मैसेज भेजो अच्छे अच्छे, उसको फील कराओ कि आप एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन। प्रोस्पेक्टिंग हर जगह करते रहना चाहिए। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ बेचते हैं फिर भी आप बेच जाएं, उसको कहते हैं रियल सेल्स। चलिए कुछ हम नेटवर्किंग आपको बता देते हैं। नेटवर्किंग कितने तरह की, सोशल नेटवर्किंग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग केवल यही जानते हैं, किसी कंपनी से जुड़ गए और प्रोडक्ट बेच रहे। दोस्त ये नेटवर्किंग नहीं है, ये नेटवर्किंग बहुत पीछे आती है। अगर वो नेटवर्किंग आपको चलानी है तो उससे पहले ये नेटवर्किंग आपको करनी है, जिसका नाम है सोशल नेटवर्किंग, यानी लोगों से जान पहचान। टाई नेटवर्किंग, लोगों से टाई अप करो। मान लिया कोई, हर आदमी आज कुछ ना कुछ बिजनेस में है, धंधे में है, किसी ना किसी प्रोफेशन में है, तो आपको क्या, आप उसको क्या बेनिफिट करवा रहे। मान लीजिए आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सामने वाला इंश्योरेंस में है, क्या उसको आपने इंश्योरेंस कोई दिलवाया एक आधे, 4 लोगों को बताया क्या वो भाई भाई साहब बहुत अच्छे इंश्योरेंस के एजेंट हैं, या जो भी आप बोल सकते हो। नॉलेज नेटवर्किंग, क्या आप ऐसे लोगों से आपने दोस्ती बनाई है, नेटवर्क बनाया है जहां से आपको नॉलेज मिल रहा हो और आप उनको नॉलेज दे पा रहे हो। रोटरी क्लब कोई बनाया जहां आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तजुर्बा नेटवर्किंग, क्या ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाया जहां से आपको एक्सपीरियंस मिल रहा हो, अनुभव मिल रहा हो। दोस्त नहीं बनाया है, ये नहीं बनाओगे तो वो नेटवर्क भी आपका चलने वाला नहीं। चलिए आगे हम बताते हैं आपको, सेल्स का एक फार्मूला बताते हैं सबसे बड़ा। ये फार्मूला लिख लेना डायरी में आप, इस सेल्स का रामबाण फार्मूला है। सेल्स कैसे चलती है, सेल्स का फार्मूला है, ये लिख लीजिएगा, C+C+C+V+N इज इक्वल टू वेल्थ। अगर आपको वेल्थ चाहिए, अमीरी चाहिए, धनवान बनना चाहते हो, तो इस फार्मूले को लिख लो, इसको हम एक एक को आपको बता देते हैं। पहला सी का मतलब कंसिस्टेंसी, यही वही आदमी अमीर बनता है जो जिस काम को पकड़ता है और लगातार उसको करता है। ऐसा नहीं है 2 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया फिर 10 दिन का गैप, वो आदमी कभी सफल नहीं होता है। जिस भी काम को पकड़ो लगातार करते रहो। सेकंड सी है क्रेडिबिलिटी, जिससे रिलेटेड है उसको क्रेडिट देना है। जैसे आप सुबह सुबह उठकर बोलते हो, प्रकृति को बोल दो थैंक यू, कि हमें जो भी मिला है ये सब जिसने भी दिया उसको बहुत बहुत थैंक यू। क्रेडिबिलिटी देना शुरू करो। नेक्स्ट कैपेबिलिटी, आपको ऐसी लर्निंग लेनी, नॉलेज लेना जो आपको उस काम को करने के लिए कैपेबल बना सके, आपके माइंड को कैपेबल बना सके। इतनी क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए नॉलेज को लेकर कि आपको खुद महसूस होने लगे हम इस काम को कर सकते हैं। तो आपको कैपेबल बनना है उस काम के लिए। मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स टेक्निक आप नहीं सीख रहे, पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख रहे, तो नेटवर्किंग आप नहीं सीख रहे और ना ही आप सफल होंगे। और सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो 100%, भले ही लग जाए 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लगता है किसी किसी को, लेकिन 100% आप सफल होंगे। तो कैपेबल आपको बनना है। और इसी में दोस्त लग जाता है 1 साल 1.5 साल, जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लगता है,
उसका नॉलेज लेने में लग जाता है। जब नॉलेज ले चुके होते आप, तो उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, और जैसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिक आप कहाँ पहुंच जाते हो? वेल्थ वाली पोजीशन पर। नेक्स्ट है वी, विजिबिलिटी। अब बिजनेस आपका नेटवर्क मार्केटिंग का है। ना तो आपका हाथ में कभी प्रोडक्ट दिख रहा, ना आप कभी किसी को प्लान बता रहे, ना किसी से बात कर रहे। यानी अगर बिजनेस में हो तो विजिबल दिखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए आप किस बिजनेस में हो। लोगों को आपकी बातों से पता चलना चाहिए आप क्या करते हो। आप ना कंपनी की बात कहीं करते हो, ना बिजनेस की, ना प्रोडक्ट की, तो आप वेल्थी नहीं बन सकते, कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उस बिजनेस की, उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की बात जरूर करो जिसमें आप हो, जहां भी हो। अपने खुद के बिजनेस में तो अपना दुकान का नाम बताओ कि हमारी फलानी जगह दुकान है, और शायद बताते भी होगे। तभी तो लोग जानेंगे आपके, जान पहचान के, वो फलानी जगह दुकान है उसकी, वहां से हम सामान लेंगे इस बार, जब भी लेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। प्लस नेटवर्क। इन चार चीजों के बाद आता है नेटवर्क। जिसके पास भी नेटवर्क है वही अमीर है। कोई भी देख लेना आप, चाहे आपकी परचूनी की दुकान हो, चाहे आपका बाल काटने की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, फोटोकॉपी दुकान हो, सुविधा सेंटर हो, अगर आपके पास ग्राहक नहीं है तो वो सारा कुछ जीरो है। यानी ग्राहकों का नेटवर्क। डायरेक्ट सेलिंग में हो तो डायरेक्ट सेलिंग, यानी यहाँ भी ग्राहक होने चाहिए आपके। यहाँ आपके कंज्यूमर ही ग्राहक होते हैं। कंज्यूमर ही आपके होने चाहिए पक्के, जो हर महीने आपका प्रोवेदा से ही माल लें, हर महीने आपकी कंपनी से माल लें। तो ये होता है वेल्थ, तब जनरेट होती वेल्थ। हमारी सबकी आदत होती है किसी ना किसी के घर में कभी एक रेसिप्रोकेशन बोला जाता है। क्योंकि हम जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते, दोस्त के यहाँ, तो शायद है ये आदत है, हमारे समाज में कल्चर है कि हम खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, चाहे केले लेके जाए। तो दोस्त, जब भी अपने ग्राहक के घर अभी कभी जाना पड़े आपको, कोई अच्छा कस्टमर हो, तो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेकर जाना है आपको। और सबसे बेहतर तरीका है, आप डायरी प्रिंट करवाओ अपने नाम से, पेंट करवाओ, पेन, डायरी, कैलेंडर देकर आओ उसको, गिफ्ट देकर जरूर आना है। अगर ये देते हो, बहुत जबरदस्त असर होता है इसका। आपने देखा होगा मार्केट में लोग बांटते ही है। और क्या करना, जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो आपको इम्पोर्टेंट फील होना चाहिए सामने वाला। कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं, हटो जा रहा, साइड में जाने दो, बात नहीं करते हैं, वो बोल रहा, हम मोबाइल खेल रहे हैं। तो दोस्त, पूरा फोकस उस पर रखो, वो क्या बोल रहा हो ध्यान से सुनो। और हमेशा जब भी मिलो तो स्माइल और फोकस के साथ मिलो। ये डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, या सेल्स का नंबर 1 का फार्मूला है। एक और आपको फार्मूला बता दें, सेल्स में अगर आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो एक फार्मूला बोला जाता है, ब्रेक ब्रेड विद योर कस्टमर। कभी कभार अपने कस्टमर के साथ खाना जरूर खाओ, शेयर करो। होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में, कभी होटल में कहीं रुकना हो, घूमना हो, साथ में खाना जरूर खाओ। क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आधा घंटा 1 घंटा बिताते हो उसके साथ, तो ज्यादा अपना मेल जोल हो जाता है उसके साथ। तो वो क्या करेगा, आपसे हर चीज शेयर करना शुरू कर देगा। इसी तरह से मान लीजिएगा कोई आपका कस्टमर है, आपने मीटिंग रखी 5 बजे शाम को, और सारे लोग आ गए, आप पहुंचे 5:30 बजे। ये गलत लोगों ने फार्मूला सिखाया है कि लेट पहुंचो इज्जत ज्यादा मिलती है, लोग इंतजार करें तो इज्जत मिलती है। दोस्त, ये घिसा पिटा फार्मूला हो चुका है। आप नजरों में गिर जाओगे लेट हो गए 1 मिनट, 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। अगर आप लेट पहुंचे तो क्या होगा, आपका कस्टमर लेट पेमेंट देगा, लेट माल पहुंचाएगा सप्लायर, और सिंसियरिटी नहीं होगी उसके अंदर, आपको घास भी नहीं डालेगा, मजाक भी करेगा आपके साथ। तो कभी भी आपको लेट नहीं होना है। चलिए, हम 90 दिन में आप अपनी इनकम को ट्रिपल कैसे कर सकते हो, ये फार्मूला हम बता देते हैं 2 मिनट में। मान लीजिएगा आपके पास 100 लीड है, और 100 में 50 क्वालिफाइड लीड है, यानी 50 लोग आपसे माल ले रहे हैं। तो कन्वर्जन रेशियो कितना हो गया? 20%। मान लीजिएगा 20%, यानी 100 में 20 लोग केवल आए। आपने 50 से प्लान दिखाया और 20 लोग कन्वर्ट हुए। और एवरेज जो है, अगर आपका मान लीजिएगा 10,000 है, तो आप निकाल सकते हैं एवरेज के हिसाब से 1 लाख सेल्स हो जाएगी। और दोस्त, 20-25 हजार रुपया चुटकियों का काम हो जाता है। ये था फार्मूला आपका। एग्जाम्पल 1 में देख लीजिए, अगर 100 लीड आपके पास है, तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस आपका 10,000 है और 10 भी कन्वर्ट हुए, यानी 10% केवल, तो आपकी दोस्त 1 लाख की सेल होती है।
और 100 लीड है और क्वालिफाइड लीड 20% है, तो ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ पर काम करने लगते हैं और जो कन्वर्जन रेशियो वो कम है, तो वो कोई फायदा नहीं। आप मेहनत पेट्रोल ज्यादा उड़ा रहे हैं और रिजल्ट कम आ रहा। सीख कर काम करो, नॉलेज लेकर काम करो, तो आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ाओ अपना। कन्वर्जन रेशियो बढ़ गया तो आपका पेट्रोल भी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, भीड़ कम होगी और इनकम ज्यादा होगी। कोशिश करो 40% लेकर आओ, अगर आपका 10% है कन्वर्जन रेशियो। और 40% कब आएगा, जब आप ट्रेनिंग लोगे सेल्स की, पब्लिक स्पीकिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, नॉलेज आपके पास है, तो कन्वर्जन रेशियो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए हम ये ट्रेनिंग ज्यादातर हमने रखी है 1:30 बजे की। एक आपने देखा होगा एक टेक्निक, ये कुछ जो बॉडी लैंग्वेज होती है, एक विनर की होती है, एक लूजर की बॉडी लैंग्वेज होती है। लूजर क्या होगा, सुकुड़ के खड़ा होगा, नजरें झुकाएगा, हाथ चिपकाए होगा। और विनर जो होता है, ये देख रहे होगे आप, राइट हैंड पर विराट कोहली, एक क्रिकेटर है, नीचे ऊपर शाहरुख खान, शाहरुख खान की पोजीशन देखी होगी। ये दोस्त अट्रैक्ट करता है, ये विनर की पोजीशन है। तो आप विनर पोजीशन में रहो हमेशा, क्योंकि विनर पोजीशन आपको हमेशा जिताएगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम कुछ और टेक्निक आपको शेयर करेंगे, इसमें कुछ पेज रह गए। चलिए अभी हम रिव्यू लेते हैं। जी आलोक जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी बोलिए। आज की भी ट्रेनिंग आज की भी ट्रेनिंग अच्छी थी। आदमी को अपने हर प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से कभी लूज नहीं करना चाहिए। जब आप यूज करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, तब आप दूसरे को अगले सामने वाले को आप प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। यदि आप प्रोडक्ट ही नहीं यूज करेंगे तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे। इसलिए दिस इज अ वेरी कंपल्सरी, दिस इज ए कॉन्फिडेंस एंड प्रोडक्ट। ठीक है राइट, सर। राइट, राइट। थैंक यू आलोक जी।